Hello friends, today we will discuss Hegel and we will discuss his political thought and his political philosophy. I welcome you all in Launcher Academy. तो चलें शुरुआत करते हैं। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल 1770 में 1770 में जर्मनी में पैदा हुए और ये जर्मन फिलोसोफर हैं। इन्होंने आइडियलिज्म में और डायलैक्टिकल थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमात अपनी पेश की और आइडियलिज्म की जो थ्योरी है इनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोपागेट हुई। आगे वीडियो में चल के हम देखेंगे कि फिलॉसफी क्या थी। और डायलैक्टिकल थिंकिंग जो है ये भी काफ़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करेंगे। हीगल की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है एक्चुअली वो हिस्टोरिकल प्रोसेस पे बेस करती है कि एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस कैसे आता है। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो वो उसकी जो बेस है वो क्या बनी और उसकी बेस उसकी फाउंडेशन कब रखी गई। तो हीगल जो है इनकी फिलॉसफी जो है वो डायलैक्टिकल जो है वो हिस्टोरिकल प्रोसेस है उस पे बेस करती है और आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हीगल के अकॉर्डिंगली जो स्टेट है ना ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि ये फाइनल एंड है इंसान की एक रैशनल अप्रोच का, जो कि उसने एक कोलेक्टिव विल के अंदर अपने आप को सबऑर्डिनेट किया। यानी कि अकॉर्डिंग टू हीगल हमें जो स्टेट देखने को मिली ये इसी वजह से मिली कि लोगों ने अपनी जो कलेक्टिव विल थी उसको स्टेट पे कुर्बान कर दिया। हीगल बिलीव रखते थे कि ये फिर अब स्टेट की ड्यूटी है कि वो वेलफेयर प्रमोट करे, सोसाइटी में मजीद तरक्की लाए, प्रोग्रेस लाए। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि क्योंकि इंसान ने अपनी जो फ्रीडम है वो कुर्बान कर दी है, वो सेक्रीफाइस कर दी है। और हीगल कहते थे कि स्टेट में जो है वो आपकी जो स्टेट है वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और काफ़ी जो है एनलाइटेंड लीडर हो जो कि इसको लीड कर रहा हो। हीगल जो है उनका बिलीव ये भी था कि आपकी जो स्टेट है वो रीज़न पे चलनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले अपने फिलोसफर्स जो है उनमें भी ये बात की थी कि कुछ फिलोसफर्स जो है वो रीज़न की बात करते थे और कुछ ट्रेडिशन की। तो जो हीगल है इन्होंने रीज़न की बात की और कहा कि सोसाइटी जो है वो उसको गाइड रीजंस को करना चाहिए, ना कि ट्रेडिशंस को। और हीगल जो है ये बिलीव रखते थे कि जो सोसाइटी है और उसके पास नहीं बल्कि स्टेट के पास पावर है कि वो लॉज को बनाए, उनको इन्फोर्स करे और इंडिविजुअल्स को उनको ओबे करने पे मजबूर करे। हीगल जो है वो ये भी बिलीव रखते थे कि यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो कोई बुरी बात नहीं अगर आप सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं और अगर आप अपनी सोसाइटी को डिफेंड करना चाहते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स से, तो भी जो है आप ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द फोर्स। हीगल जो है उनका रिलीजन के बारे में भी काफ़ी जो है वो क्रिटिकल व्यू था और ये कहते थे कि ये जो स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को और प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करे। यानी कि अब आके सोसाइटी ऐसे टाइम में दाखिल हो चुकी है जहाँ पे चर्च डोमिनेट नहीं कर सकेगा और स्टेट ही डोमिनेट करेगी। और हेगल जो बिलीव रखते थे कि आर्ट, कल्चर, एजुकेशन इस पे भी ख़ास फोकस होना चाहिए। और इनके नज़दीक जो फैमिली है वो सोसाइटी का बेसिक यूनिट है और स्टेट को चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट करें। हीगल्स का अपना एक बिलीव था कि इंडिविजुअल जो है उनकी ये ड्यूटी है, ये राइट की बात नहीं करते बल्कि ये ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि उनकी ये ड्यूटी है कि जो स्टेट है उसमें जो गवर्नमेंटल सिस्टम है उनमें ये पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हैं तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना हर इंडिविजुअल की ड्यूटी है। इट इज़ नॉट अ सिटीजन राइट टू पार्टिसिपेट और कास्ट अ वोट इन इलेक्शन, इट इज़ हिज और हर ड्यूटी टू कास्ट अ वोट। हीगल जो है उनकी पर्सनल फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में बड़ी क्लियर कट राय थी। वो कहते थे कि इंसान के पास ये पॉलिटिकल जो फ्रीडम है ये एक्चुअली में उसके ऊपर एक ड्यूटी भी आयद करती है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी रीजन, रैशनैलिटी उस पर बेस करती थी।
ہیگل کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس نے جرمن آئیڈیالزم کو ایک ریولوشنائز کر دیا، اور اسی کی وجہ سے ہمیں مارکسزم جو ہے وہ 19th اور 20th سینچری میں دیکھنے کو ملی۔ ہیگل کا جو ڈائلیکٹیکل ویو تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں، اور اگر ہم ان ریزنز کو دیکھیں تو وہ ریزنز بھی کسی اور ریزن کی وجہ سے فرنٹ لائن پہ آئی ہوتی ہیں۔ تو اوور آل وی آر پاسنگ ان ٹائم جسٹ لائک واٹر فلو ان اے ریور اکارڈنگ ٹو ہم۔ تو یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ ود ٹائم پروپاگیٹ کرتے ہیں، اور آئیڈیاز خود بخود اپنی جو موت ہے وہ اپنے آئیڈیاز کے اندر ہی رکھی ہوتی ہے، کہ ایک آئیڈیا خاص حد تک جا کے خود بخود ڈائی کرتا ہے، وہ نیچرل ڈیتھ اپنی جو ہے وہ خود مرتا ہے کوئی بھی آئیڈیا۔ ہیگل کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھی، یہ اپنے ٹائم میں بہت زیادہ پاپولر تھے، اور ان کے لیکچر کو سننے کے لیے تھاؤزنڈز لوگ ایٹ اے ٹائم گیدر ہوتے تھے جرمنی میں۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لانچر اکیڈمی پر جا کر بلاگ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں آپ کو سلائیڈز بھی مل جائیں گی۔ شکریہ۔